श्रवण, कीर्तन और मनन। ये साधन त्रिक है। इसी साधन त्रिक से हमारा परम कल्याण होगा। हमारे जीवन का साध्य क्या है? भगवान शिव के चरण कमलों को प्राप्त कर लेना। साध्यम शिव पद प्राप्ति। आप अपना साध्य याद रखिए। हमारे जीवन का साध्य क्या है? शिव जी के चरण कमलों को प्राप्त करना। और साधन क्या है? कहा साधनम तस्य सेवनम। उन महादेव की सेवा करना यही साधन है। और साधकस तत्प्रसादाद्यो, जो सभी प्रकार के कर्म फलों से निष्प्रह हो गया है वही साधक है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान शिव के चरण कमलों को प्राप्त करना। अब साधनम तस्य सेवनम, शिव प्राप्ति का साधन क्या है? कहा उनकी सेवा करना। अब साधन का स्वरूप बताया है। कहा साधन के 3 स्वरूप हैं। मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। ये 3 प्रकार का साधन है। इसी को शिव महापुराण में साधन त्रिक कहा गया है। श्रवण, कीर्तन और मनन। ये साधन त्रिक है। इसी साधन त्रिक से हमारा परम कल्याण होगा। श्रवण, कीर्तन और मनन, इसको क्या कहा गया? साधन त्रिक। अब समझिए श्रवण क्या है भाई? तो लिखा है स्त्री केलिवत दृढ़तरम प्रणिधीयते यत्। जैसे एक कामी की अपनी पत्नी में रति हो जाती है, कामी ही नारी प्यारी जिमी, ऐसे ही शिव विषयक वाणी में हमारे कर्णेंद्रिय की आसक्ति हो जाए, वही है श्रवण। कीर्तन क्या है? कहा भगवान शिव के प्रताप गुण रूप को बताने वाली जो संगीत है या वेद वाक्य है या स्तुति है, यही कीर्तन है। जो संगीत के द्वारा हम लोग शिव मंत्र का जाप करते हैं ना, ये कीर्तन है। और जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के माध्यम से भगवान शिव को रिझाते हैं, वह भी कीर्तन है। और जो भक्त स्तुति के माध्यम से शिव जी को रिझाते हैं, वह भी कीर्तन है। तो श्रवण, कीर्तन और सबसे श्रेष्ठ क्या है? कहा सबसे श्रेष्ठ है मनन। सबसे श्रेष्ठ है मनन। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरत्तद् दृढं स्यात्। सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपात्। सत्संग से श्रवण सिद्ध होता है, और श्रवण जब सिद्ध हो जाता है तब मनन होता है, और उसके बाद जब भगवान शिव की कृपा होती है तब संकीर्तन के बाद मनन, ये शिव की कृपा से ही होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यहां सूत जी ने एक प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। शौनक जी सूत जी से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। महाराज, माताएं आप लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। बोले शंकर भगवान की जय हो। शौनक जी कहते हैं कि आपने कहा कि साधन त्रिक से जीव मात्र का परम कल्याण हो जाता है। अब जो व्यक्ति इनके करने में समर्थ न हो, उसका कल्याण कैसे होगा? एक बार तो इन संतों का विचार देखिए।
संतों का उपकार देखिए आप। कौन होगा जो इतनी सूक्ष्मता से प्रश्न करेगा कि जब सूत जी ने कहा कि साधन त्रिक से जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा, श्रवण, कीर्तन और मनन, तो कहा शौनक जी ने जो साधन त्रिक कर ही ना पाए वो क्या करे। अब इस प्रश्न का क्या आशय हुआ? इस प्रश्न का आशय यह हुआ कि जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे हैं वो कीर्तन क्या करेंगे, जो बहरे हैं वो श्रवण क्या करेंगे? आप लोग बताइए। अरे भाई, गूंगा व्यक्ति कीर्तन कैसे करेगा, बहरा व्यक्ति श्रवण कैसे करेगा, और जो श्रवण ही नहीं कर पाएगा, कीर्तन ही नहीं कर पाएगा, वो मनन क्या करेगा? इसीलिए शौनक जी ने प्रश्न किया कि जो असक्त हैं उनका कल्याण कैसे होगा, जो न श्रवण कर सकते हैं, न कीर्तन कर सकते हैं, न मनन कर सकते हैं। तब सूत जी ने पहले इस प्रश्न की प्रशंसा की है। धन्य हो शौनक जी, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। श्रवणादित्रिके असक्तो, जो लोग असक्त हैं उनको लिंगम वेरम च शांकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत संसार सागरम। जो लोग असक्त हैं वो भगवान शिव की लिंग की पूजा करें या वेर, वेर माने होता है मूर्ति। भगवान शिव की पूजा दो रूपों में होती है, एक सकल एक निष्कल, साकार निराकार। शिव का साकार स्वरूप क्या है? मूर्ति, और मूर्ति को वेर भी कहते हैं। और भगवान सदाशिव का निराकार रूप क्या है? कहा ये शिवलिंग, ये भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। जो लोग शिवलिंग को कुछ और समझते हैं उनको करोड़ों वर्षों तक नरक की यातना झेलना पड़ता है, करोड़ों वर्षों तक। ये जो शिवलिंग है यह भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। आदि शिवलिंग की उत्पत्ति, अभी जब हम कथा सुनाएंगे, आदि शिवलिंग की उत्पत्ति प्रतीक के रूप में हुई और तभी से शिवलिंग का पूजन हुआ। शिवलिंग का प्रथम पूजन किया है भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने, और वही दिन शिवरात्रि के नाम से जानी गई है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी ने कहा, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, ऐसे लोग भी अगर शिवलिंग की पूजा करें या शिव भगवान की मूर्ति की पूजा करें तो उनका भी परम कल्याण हो जाता है। ऐसा दयालु महादेव के सिवा कौन हो सकता है?